एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना किचन मेकओवर। तो देखिए, मेरे को इस जिस फ्लैट में मैं रह रही हूँ ना, इस घर में मेरे को ऑलमोस्ट 1 साल होने को है। अप्रैल लास्ट में हम लोग जो शिफ्ट हुए थे, पर मैं बहुत टाइम से सोच रही थी अब आपको मेकओवर दूंगी, तब कुछ ना कुछ लगा ही रहा, तो मैं जो है वो किचन आपके साथ शेयर ही नहीं कर पाई। इवन अभी तक मैंने कुछ भी शेयर नहीं किया है, ना लिविंग रूम टूर ना कुछ भी। पर अब मेरा प्लान है, धीरे धीरे जो है सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो किचन बिल्कुल रेडी था, पर बहुत सारी चीज़ें होती है ना जो मतलब आप जैसा चाहते हो आपको वैसी वो चीज़ नहीं मिलती है। तो वही मेरे साथ हो रहा था, सब कुछ सेट था, सब सामान अपनी जगह बहुत अच्छे से था, सब कुछ था, पर फिर भी मुझे लग रहा था कि कुछ तो मिसिंग है। और जो मिसिंग था ना वो अब जाके पूरा हो गया है। कुछ डीआईवाई मैंने किए हैं, कुछ चीज़ें मैंने परचेज की थी कुछ टाइम पहले, अभी नहीं, तो उनको शफल किया, पहले कहीं था पहले कहीं था, वैसे करके सब कुछ सेट किया। अब फाइनली मुझे लग रहा है कि मेरा किचन एकदम परफेक्ट किचन हो गया है कि मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। तो बस वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो जहाँ मैं आपके अभी मैं खड़ी हूँ ना, ये मेरे किचन का एंट्रेंस है, और यहाँ पर जो है वो इस तरीके से 2 प्लांट लगे हुए हैं। ये तो आप पैसेज एरिया है मेरा, तो यहाँ पर प्लांट है, उधर प्लांट है पैसेज एरिया के बाहर ही, जो कि किचन में एंटर करते से ही जो है वो दिखता है। देन इधर भी एक प्लांट जो है वो लगा रखा है, ये भी बाहर का एरिया है। अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ पहले मेरा लेफ्ट हैंड साइड से कि मैंने कैसे कैसे क्या क्या जो है वो वहाँ पर अरेंज किया है। और मेरा जो यहाँ पर ना एक ही काउंटर टॉप जो है वो दे रखा है। लास्ट जो मेरा फ्लैट था उसमें दोनों तरफ काउंटर टॉप जो है वो दे रखा था, तो काफ़ी स्पेस जो है वो मुझे मिल जाता था। एक यहाँ पर दे रखा है, उसमें भी ये उतना बड़ा नहीं है। देखिए, कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ा भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए छोटा भी हो सकता है। जैसे मेरे लिए अब ये मुझे छोटा लगता है, जब मैं अपने और घरों से कुछ से कंपेयर करूँ तो कहीं से बड़ा भी है। पर जैसे जैसे आपका सामान बढ़ता चला जाता है ना, आपको जगह की ज़रूरत महसूस होने लगती है, और बच्चे के साथ तो और ज़्यादा। तो अभी ये मेरे को इनफ है, पर अगर इसमें दोनों साइड काउंटर टॉप होता ना तो मेरे को ज़्यादा अच्छा रहता। तो अब यहाँ पर एक तरफ दे रखा है, दूसरी तरफ मैंने जुगाड़ कर रखा है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कैसे। क्योंकि मुझे चॉपिंग में, और जब कोई तीज त्यौहार होते थे ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, खाना बना के मैं किधर रखूँ, वो सब बहुत मैसी हो जाता था। तो उसके लिए मैंने जुगाड़ किया है, वो सब मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ। तो शुरू करते हैं मेरे लेफ्ट हैंड साइड से कि मैंने कैसे क्या क्या अरेंज किया है, तो मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। तो ये है मेरे किचन का काउंटर टॉप, और यहाँ से शुरू होता है लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पर ना मैंने इस तरीके के 2 मेटल रैक जो है वो लगा रखे हैं। ये आपने मेरे पिछले घर में भी जो है वो देखे होंगे, मैंने वहीं पर परचेज किए थे, काफ़ी अच्छी क्वालिटी में। ये वाला जो है वो मैंने मीशो से लिया था, और वो मैंने अमेजोन से परचेज किया था। अमेजोन से वो आई थिंक मैंने 1000 का परचेज किया था, और ये मीशो पे ना मुझे 350 या 400 के अराउंड मिला था। क्वालिटी वाइज दोनों ही सेम लगते हैं, मुझे कोई खास फर्क नहीं लगता है। इवन व्हाइट वाले का भी थोड़ा थोड़ा पेंट जो है वो निकलने लगा है, इसका तो अभी तक नहीं निकला है। तो अगर आप लेना चाहते हैं ना तो आप मीशो से लीजिए, मीशो पे अच्छी क्वालिटी में मिलेगा। देन प्राइस भी बहुत कम रहता है। तो चलिए मैं आपको ना पास से दिखाती हूँ, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखिए, किचन के स्टार्टिंग में ही जो है वो यहाँ पर मैंने ये अपना टिशू जो है वो रोल टांगा है। ये मैंने डीआईवाई करा था अपने लास्ट घर में, तब मैं प्रेग्नेंट भी नहीं थी, शायद उससे पहले का है। बहुत ही आसानी से जो है वो 10-15 मिनट में बन जाता है। यहाँ मैंने ये लगाया है। देन ये है हमारा काउंटर टॉप। तो यहाँ पर ना एकदम स्टार्टिंग में ही मैंने इस तरीके के जो है वो 2 रैक जो है वो लगाए हैं। ये 2 लेयर में है, ये 3 लेयर में है, इसलिए मैंने इसको जो है वो पीछे रखा है। देन कलर डिफरेंट है, आगे चल के मैं सोच रही हूँ कि या तो दोनों को ब्लैक कर दूंगी या दोनों को वाइट कर दूंगी। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने इस तरीके के टी, शुगर एंड कॉफ़ी के जो है वो डब्बे लगा रखे हैं। कॉफ़ी हमारे यहाँ कोई उतना खास पीता नहीं है, तो इसमें जो है वो मेरा जैगरी पाउडर है। देन पीछे जो है ना वो कुछ कुछ मैंने चीज़ें रखी हैं। ये एक DIY बॉक्स है जिसका कलर जो है वो जा चुका है, मैंने गोल्डन स्प्रे किया था। ये कृषिव का, इसमें ना पेपा पिक करके एक बुक मंगाया था मैंने, उसमें इसमें वो बुक जो है वो आया था, ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी में है। देन यहाँ पर भगवान जी का लोटी है, जिससे कृषिव रोज जो है वो शिव जी पे जल लगाते हैं। और ये है काला नमक, और ये है ऐसा खाने के लिए जो हम लोग लेके जाते हैं ना, सब्जी वब्जी में नमक कम हो जाता है, तो वो एक्स्ट्रा यहाँ पे मैंने जो है वो रख रखा है। ये एक जो है वो इस तरीके का हॉट प्लेट है, अगर कुछ रखना है तो वैसे। देन नीचे जो है वो मैंने अपना ओखली वगैरह रख रखा है। इसमें मैं जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम काली मिर्च वगैरह जो है वो कूटती हूँ। देन ये अदरक के लिए है। यहाँ पर इसमें जो है वो पापड़ रखा है, लिज्जत पापड़, ये मैंने कुछ कुछ फ्राई करके रखा है। तो ये जो बेसिक सी चीज़ें हैं। देन इस तरफ आते हैं, तो यहाँ पर जो है मैंने अपना जो है वो केटल रख रखा है। देन यहाँ रिफाइंड है और मस्टर्ड ऑयल है। देन पीछे एक छोटू सा स्नेक प्लांट जो है वो लगा रखा है। देन नीचे जो है यहाँ पर मेरा यूज्ड किया हुआ जो ऑयल रहता है वो है, उसमें देसी घी है। देन वो ट्रॉली है बहुत क्यूट सी, उसमें हमेशा ही अदरक रहता है, पीछे देसी घी है।
देन नीचे जो है वो मेरा ग्रिलर है। तो ये मैंने इस घर में आके ही शायद से परचेज़ किया था, काफ़ी अच्छी क्वालिटी में है, बोरोसिल का है। और देन यहाँ पर जो है वो मैंने एक छोटू सा मनी प्लांट जो है वो पानी में लगा रखा है, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है सॉइल में उतना अच्छा नहीं ग्रो करेगा, इसके लिए मैंने पानी में जो है वो लगा रखा है। यहाँ स्विच बोर्ड है। देन यहाँ पर ऊपर ही जो है ना, मैंने ये इस तरीके का, ये मीशो से मैंने 3 का जो है वो परचेज़ किया था। यहाँ पर एक मैंने लगाया है, बाकी मैं 2 आपको दिखाती हूँ। देन यहाँ पर मैंने जो है वो इस तरीके से लाइट लगाई है पूरे में। यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो ये मेरा है काउंटर टॉप। यहाँ पर मैंने जो है वो अपना 4 बर्नर का गैस स्टोव रख रखा है, जो स्टील का है। मैं इसको डेली ही वॉश कर देती हूँ रात के टाइम में, दिन में नहीं करती हूँ, अधिकतर मैं रात में करती हूँ। और अगर बहुत मैसी हो जाता है तो दोपहर के टाइम में भी, बर्तन क्लीनिंग के टाइम में जो है वो कर देती हूँ। तो यहाँ पर इतना स्पेस है कि आप यहाँ पर भी जो है वो रोटी वगैरह बेल सकते हैं। देन यहाँ पर ये आ गया, और उसके बाद इस तरीके का यहाँ पर स्पेस है। यहाँ आप चॉपिंग भी कर सकते हैं, चपाती भी बेल सकते हैं, जो चाहें आप वो कर सकते हैं। चेस्ट ऑफ ड्रॉर जो है वो रख रखा है, जिसमें कुछ कुछ ऐसे ही जो है वो चीज़ें हैं। देन ये है एक बर्नी जिसमें टॉफ़ी रख रखी है, तो मन करे तो खा लो। देन अभी मैंने रिसेंटली जो है वो ना ये यहाँ पर एक शेल्फ क्रिएट की है। इसी की मैं आपसे बात कर रही थी कि कुछ कुछ चीज़ें हैं ना जो मुझे मिसिंग लग रहा था, वो मैंने यहाँ पर जो है वो किया है। तो अब मुझे फाइनली लग रहा है हाँ मेरा किचन एकदम बढ़िया हो गया है। तो ये बहुत टाइम पहले ना वॉल शेल्फ, इस तरीके का फ्लोटिंग वॉल शेल्फ मीशो से परचेज़ किया था। तो उसमें 4 शेल्फ जो आए थे, तो अलग अलग मैंने जगह पे लगा रखे हैं। तो बैल्कनी में मैंने ये लगा रखा था, वहाँ यूज़ नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लगाया है। इस तरीके के थ्रेड से जो है वो हैंग कर रखा है, काफ़ी मजबूत जो है वो ये थ्रेड है। यहाँ पर मेरा जो है वो कटलरी होल्डर है, जो कि मैंने अमेज़ोन से परचेज़ किया था। अगेन ये मुझे काफ़ी एक्सपेंसिव मिला था, 650 अराउंड। अभी मीशो पे ये 350 या 400 के बीच में आपको मिल जाएगा। देन यहाँ पे मेरा छोटू सा स्पीकर, इसके साथ माइक भी है, कृषिप का है ये। यहाँ मैं जो है वो गाने सुनती हूँ, भजन सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। देन ये लाइट वगैरह रहता है ना, तो बहुत ज़्यादा सुंदर दिखता है। पीछे जो है यहाँ पर मैंने लगा रखा है मनी प्लांट, जो कि अगेन पानी में जो है वो प्रोपोगेट हो रहा है। और यहाँ पर मैंने जो है वो इस तरीके का एक फेक प्लांट जो है वो लगाया है। इससे इसका लुक काफ़ी अच्छा आया है और बहुत ही ज़्यादा जो है वो प्यारा लग रहा है। देन इसको मैंने ना इस तरीके के ये मीशो से हुक मंगाए थे, इस पर मैंने हैंग किया है। और मुझको बहुत डर है कि ये गिर ना जाए, तो अगर ये गिरा ना तो फिर मैं यहाँ पर ड्रिल कर दूँगी परमानेंट। एक्चुअली ये सबसे हैवी है इनमें, बाकी सब तो सब कुछ हल्का हल्का है। और ये शार्पनर है जो कि मैंने एक एग्जीबिशन से लिया था, मुझे बहुत क्यूट लगते हैं। ऐसे 2 हैं, एक मुझे मिल नहीं रहा है, ये मुझे बहुत क्यूट लगता है, इसके लिए मैंने यहाँ पर लगाया है। देन इससे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर है मेरा सिंक एरिया। सिंक एरिया में वहाँ पर मैंने छोटा सा डस्टबिन रखा है, जो कि सिर्फ चाय पत्ती के लिए है। उस यहाँ पर हमारा एक्वागार्ड जो है वो लगा हुआ है। देन यहाँ पर मैंने एक ये शेल्फ जो है वो हैंग कर रखा है, ये भी मैंने काफ़ी पहले परचेज़ किया था। इसमें मेरा जो है वो बर्तन धोने का लिक्विड है, हैंड वॉश है, देन पीताम्बरी है। देन यहाँ पर टॉवल जो है वो हैंग कर रखा है। यहाँ पर मेरा जो है वो होल्डर है, जिसमें ब्रशेज़ वगैरह जो है वो क्लीनिंग के रहते हैं। ऊपर एक मैंने कैलेंडर जो है वो लगा रखा है, ये मेरे हस्बैंड के ऑफिस का है, तो वो लगा रखा है। देन यहाँ पर ये इस तरीके का ना गैस पाइप जो है वो दे रखा था। यहाँ पर मैंने क्यूट क्यूट सा ये जो है मेरे छोटे छोटे से बर्तन हैं, ये मैंने जो है वो लगा रखे, मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। देन यहाँ पर ये मेरा स्ट्रेनर लगा हुआ है, ये सब मैंने एसओ के हेल्प से लगाए हैं। तो ये तो मेरा डेली का ही काम में आने वाली चीज़ है, बाकी ये सब मैंने क्यूट है इसलिए लगाए हैं, मतलब उसका कोई ऐसा यूज़ नहीं है, पर देखने में बहुत ब्यूटीफुल लगता है, इसके लिए मैंने जो है वो यहाँ लगाया है। तो ये एरिया कुछ इस तरीके से जो है वो दिखता है। यहाँ पर है हमारा जो है वो बैल्कनी किचन का, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए इसमें इस तरीके से ना नीचे सब ड्रॉर्स वगैरह बनी हुई हैं, आप लोगों को पता ही होगा। देन ऊपर भी इस तरीके से जो है वो इन्होंने बना रखा है, और यहाँ पर भी स्टोरेज का काफ़ी है। तो ये सब में तो सारा जो यूज़ नहीं होता है वो सब भरा हुआ है। मैं आपको ऊपर का जो है वो पूरा दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने इस तरीके से ना ये सारे अपने दाल पल्सेस वगैरह रख रखे हैं, जो कि हम बल्क में लेते हैं 1-1 kg, वो सब इसमें स्टोर कर रखा है। ये मेरे डब्बे काफ़ी पुराने हैं,
देन इस तरफ जो है वो मैंने सारे अपने मसाले वगैरह रख रखे हैं। आप देख रहे होंगे ये पीछे का हाइटेड है, तो यहाँ पर एक मैं आपको दिखाती हूँ इस तरीके का ना ये एक बाथरूम में लगाने वाला जो है वो आप रैक वगैरह बोल सकते हैं, वो था यहाँ पर। इस घर में ही मुझे रखा हुआ मिला था, कहीं तो वो टूटा हुआ है, उसको मैंने पीछे लगा दिया था जिससे मतलब बराबर से मुझको दिखे। तो इसमें जो है वो मैंने ये रखा है। देन इस वाले कैबिनेट में ना मैंने वर्मिसेली, पोहा, बेसन और पीछे कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे बहुत ही कम यूज़ में आती हैं, वहाँ ऊपर मैंने वो रखा है जो कि मतलब इस्तेमाल में नहीं आती हैं वैसा, क्योंकि वो बहुत हाइट पे है। देन ये वाला जो कैबिनेट है इसमें मेरे सारे जो है वो नाश्ते के आइटम जो है वो रखे हैं। ऊपर एक ग्लास का पूरा क्रॉकरी रखा हुआ है, डिनर सेट का पूरा सेट रखा है, जूसर रखा है। वो सब मैंने ना एक्चुअली ये सब मैंने नीचे रखा था, पर कृषि अब सब तोड़ने वाला हो गया है, इसके लिए मैंने सब कुछ ऊपर लगा दिया है। तो इस तरीके से अरेंज किया है। उधर तो उतना मेरा हाथ भी नहीं जाता है, काफ़ी ऊंचा जो है ये लगा है। तो इस तरीके से ना ये वाला जो एरिया है वो है। देन अब मैं आपको दिखाती हूँ जो नीचे ये सारी ड्रॉर्स वगैरह बनी है, इसमें मैंने कैसे क्या अरेंज किया है। तो फर्स्ट ड्रॉर जो है इसमें मेरा ये इस तरीके का 4 टायर का जो है ना एक ट्रॉली वाला ऑर्गेनाइज़र था, जिसको मैंने अलग अलग पार्ट में रखा है। तो यहाँ मैंने 2 रखे हैं, उसमें नीचे सारे मेरे ऑयल वगैरह जो मैं एक्स्ट्रा मंगाती हूँ, पूजा का मस्टर्ड ऑयल, देन वो सब चीज़ें, नीचे बॉटल लगी हैं, ऊपर ट्रे रखी है, नीचे मेरा ये आटे का डब्बा है, उसके ऊपर मुरमुरा है, देन वो जो एक्स्ट्रा आटा वगैरह रहता है ना वो है। पीछे की तरफ में वो 2 टाकी रखी हैं मेरे शादी के टाइम के, उसमें एक्स्ट्रा ग्रॉसरी जो वगैरह रहता है वो सब है। देन वहाँ पे साइड में डोसा तवा जो रहता है वो है। देन इसमें ऊपर वाला जो ड्रॉअर है इसमें मेरा सारा चमचा, कलछी और ये सब चीज़ें, बेसिक चीज़ें जो है वो हैं। यहाँ पर मेरा यूनी रैप, देन मेरा एप्रन जो कि मैं कभी नहीं पहनती हूँ, कहीं जा रही होती हूँ, इंस्टेंट कुछ बनाना रहता है बस तभी पहनती हूँ। देन मेरे क्लोथ्स वगैरह हैं जो कि मतलब मेरे को कुकिंग में इस्तेमाल होते हैं, बड़ी बेसिक सी चीज़ें हैं। देन नीचे वाले में आएंगे, ये बीच वाले ड्रॉअर में इस तरीके के लिड्स वगैरह रखने का जो है वो दे रखा है, वो मेरा सेव बनाने का है। तो ऐसे बेसिक सी चीज़ें जो है वो रखी हैं। देन नीचे वाला जो ड्रॉअर है ये प्लेट का जो है वो दे रखा है, तो यहाँ पर मेरे सारे प्लेट्स वगैरह हैं। कुछ बर्तन धुलने को भी मतलब धुले हुए रखे हैं, तो वो सब इसमें नहीं लगे, इसके लिए खाली दिख रहा है, वरना एकदम फुल रहता है। देन इस साइड में आते हैं, यहाँ पर ये मेरा इसमें मसालादान रहता है और यहाँ पर ग्लासेस रहते हैं, देन कटोरी और वो सब चीज़ें इसमें ये सब रहता है। देन इससे नीचे वाले में यहाँ मेरे डोंगे बड़े बड़े जो रहते हैं, टी पैन और वो सब कुकिंग की जो भी चीज़ें हैं वो सब जो है वो रहती हैं। एंड इससे नीचे वाले में आएंगे तो ये काफ़ी डीप ड्रॉअर है, यहाँ पर मेरा राइस है, उसमें एक्स्ट्रा शुगर है, देन मेरा हॉट केस का सेट है, ये मैंने अभी रिसेंटली परचेज़ किया है। इसमें मैं रिफाइंड ऑयल जो है वो स्टोर करके जो है वो रखती हूँ, जैसे मैं पाउच मंगाती हूँ तो वो इसमें स्टोर करके रखती हूँ। देन उधर मेरा देशी घी है जो कि मैं घर में बनाती हूँ, तो उसमें जो है वो बल्क में रखती हूँ। तो ये सब इसमें है। देन इस तरफ आते हैं, तो इस तरफ मेरे जो एक्स्ट्रा कप वगैरह है ना जो कि बहुत छोटे छोटे हैं, और ये मैंने एक्चुअली डीमार्ट से ऑनलाइन परचेज़ किए थे, है लौपाला के, पर ये काफ़ी ना छोटे आ गए हैं, तो इतनी कम चाय हमारे यहाँ कोई पीता नहीं है, तो बस गेस्ट वगैरह के लिए रख रखे हैं। तो ये इसमें सारा कांच का जो है वो सामान रहता है। इससे नीचे वाले में जो टिफ़िन एंड ऑल ये सब चीज़ें, किचन का सिपर और वो सब चीज़ें जो है वो रहती हैं। देन इससे नीचे वाला ड्रॉअर भी काफ़ी बड़ा है, तो इसमें ना ये सब मैं प्रेशर कुकर, कढ़ाई, फ्राई पैन, ये सब तवा, ये सब चीज़ें जो है वो रहती हैं। देन ये वाला जो है इसमें मेरा ये जो इलेक्ट्रिक चॉपर है, ये सब मेरा ब्लेंडर, ये सब रहता है, ये डेली ही इस्तेमाल होता है, इसके लिए मैंने इसको यहाँ पर हैंडी रख रखा है। देन नीचे भी इस तरीके से ना बेसिक सी चीज़ें हैं, डब्बे, जो कि मुझे कुछ कुछ चीज़ें इस्तेमाल में आती हैं, कम में मतलब बहुत कम यूज़ में आती हैं, वो सब मैंने यहाँ रख के रखा है। देन ये सिंक के नीचे का जो पार्ट है, यहाँ पर भी ना इस तरीके से मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर ये बॉक्स आप देख रहे हैं ना, ये मेरा ड्रेसिंग टेबल का एक ड्रॉअर था, उसमें मैंने ये अपना ये सब चीज़ें रख रखी हैं, एक्स्ट्रा हैंड वॉश एंड डिश वॉश और ये सब चीज़ें। यहाँ पर ये मेरा लिक्विड डिटर्जेंट है, ये सब चीज़ें जो है वो मैंने यहाँ पर जमा के रखी हैं। तो इधर का जो पूरा एरिया है ना वो कुछ इस तरीके से जो है वो लगता है। मैं आपको पूरा अच्छे से दिखा देती हूँ। देखिए
ये दूर से आप देखेंगे ना तो कुछ इस तरीके से जो है वो दिखेगा आपको, और बहुत ही ज़्यादा सुंदर जो है वो लगता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज मैंने किया है अपने ही तरीके से। तो मेरा काउंटर टॉप कुछ इस तरीके से दिखता है, आप दूर से देखेंगे तो काफ़ी स्पेस जो है वो हमको मिल जाता है, मतलब चॉपिंग वगैरह करने के लिए। मैं अधिकतर वहीं पर रोटी वगैरह सब बेलती हूँ। और वो मेरा जो न्यू एडिशन है ना, अभी मैंने परसों ही शायद से किया है, वो मुझे बहुत ज़्यादा प्रिटी लगता है। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने राइट हैंड साइड में। तो यहाँ पर मैंने कर्टेन लगा रखा है, क्योंकि आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा धूप जो है वो आती है। तो ये मेरा बैल्कनी वाला जो है वो पोर्शन है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि वहाँ पे मैंने कैसे कैसे क्या किया है। तो अभी बहुत धूप है। यहाँ मेरा वॉशिंग मशीन है, देन यहाँ डस्टबिन वगैरह है, यहाँ मेरे बर्तन मैंने बोला ना धुल के रखे हैं, मैं यहीं पे रखती हूँ जिससे धूप में जल्दी से सूख जाएँ। देन यहाँ पर मैंने इस तरीके का एक अपना जो मेरा प्लास्टिक का क्या बोलते हैं अलमीरा था एक केशव का, वो मैंने सब यहाँ पे लगा रखा है। इसमें कुछ कुछ बेसिक चीज़ें जो शॉपिंग बैग्स और वो सब चीज़ें हैं वो लगा रखी हैं। यहाँ मेरा घड़ा है, बस इतनी ही जो है वो यहाँ पे चीज़ें हैं। देन यहाँ व्यू काफ़ी अच्छा दिखता है, ऐसे ग्रीनरी। तो इसको बंद कर देते हैं क्योंकि बहुत धूप हो रही है। देन इसके बाजू में ही ना यहाँ पर मैंने अपना जो है वो फ्रिज लगाया हुआ है। तो ये फ्रिज पहले दूसरी जगह था, मतलब यहाँ पर था, अभी मैंने इसको कॉर्नर पे कर दिया है, जिसकी वजह से मुझे एक्सटेंशन लगाना पड़ा है, क्योंकि ये कोने में आ गया ना तो मेरा स्विच बोर्ड थोड़ा दूरी पे आ गया, इसके लिए मैंने एक्सटेंशन लगाया है। तो ये मेरा छोटू सा फ्रिज है, बेसिक सा एकदम, टू लिस्ट और ये सब लगा हुआ है। इसके ऊपर मैंने ये बिछा रखा है, ये मेरा है मिक्सर ग्राइंडर। तो ये मैंने फ्रॉक जो है वो अपनी शादी से पहले बनाई थी, ये मैंने मिक्सी को पहनाई है। यहाँ एक क्यूट सा वास जो है वो जो कि मैंने आइकिया से लिया था, वो मैंने लगा रखा है। ये फ्लावर आइकिया के हैं। देन ये वाले जो आप छोटू सा बंच देख रहे हैं ना, ये एक दिवाली हैम्पर में आया था, मैंने आपको दिखाया था, वो मैंने इसमें जो है वो लगा दिया है। देन ये मेरे अचार की बरनी है। ये मेरा टी स्टेशन है कप हैंग करने के लिए, ये मैंने DIY किया था अपने लास्ट घर में। तो ये मैंने अभी कप जो है वो चाय के मैंने अभी डीमार्ट से परचेज़ किए हैं, हो गया 1 महीना अराउंड। तो ये मेरा बनाया हुआ है खुद का। देन यहाँ पर मैंने ये लगा रखा है, ये मैंने मीशो से बताया ना 3 परचेज़ किए थे, वो है। देन इस पे मेरा जो है वो ये मैंने अभी ही एक प्लानर परचेज़ किया था अमेज़ोन से, तो वो मैंने लगा रखा है। देन यहाँ पर मेज़रमेंट के कप हैं जो कि आज तक इस्तेमाल में नहीं आए हैं, कृषि भी इनका इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो ये मेरा जो है वो कॉर्नर पे फ्रिज वाला एरिया है। देन आप जब इसके बाजू में आएंगे ना तो ये वॉल कुछ इस तरीके से अंदर को थोड़ा सा अंदर को गैप में है, तो यहीं पर ये फ्रिज रखने का है। पर यहाँ पर मैंने जो है ये अपना एक रैक लगाया है, जो कि ये रैक ना पहले इस साइड में मैंने यहाँ पर जो है वो लगाया था, पर अभी मैंने लगभग 1 हफ्ते पहले इसको मैंने यहाँ पर जो है वो शिफ्ट किया है। मुझे यहाँ पर ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने क्या क्या रखा है। उधर के साइड में एक प्लांट है, फेक प्लांट। देन उधर थोड़ी सी कैंडीज़ रखी हैं, उसमें भी कैंडीज़ हैं, ये नाश्ता है। वहाँ पर एक वास है जो कि एक जग है, उसको मैंने स्प्रे पेंट किया है। वहाँ पर मनी प्लांट लगा रखा है। देन यहाँ पर सारे मेरे ड्राई फ्रूट्स हैं, और उधर कुछ मुखवास और सौंफ वगैरह वो सब, कॉफ़ी, देन वो सब चीज़ें रखी हुई हैं। देन इसके नीचे आते हैं, यहाँ पर बुकनू, काली मिर्च और अचार। देन ये सूखी मिर्च है, ये मुरमुरा जो रहता है वो है, रागी है, ओट्स है। देन नीचे के साइड में आते हैं, यहाँ बे लीव है, लाल मिर्ची है, सिनेमन है, पिज़्ज़ा मिक्स है, और यहाँ सारे बेसिक से जो मसाले हैं जिनको डेली इस्तेमाल नहीं किया जाता है वो हैं, जैसे कि आमचूर पाउडर हुआ, भुना जीरा हुआ, अजवाइन हुआ, ये सब मेरे रोज में काम में नहीं आते हैं। एरिया कुछ इस तरीके से है। नीचे साइड में यहाँ पर जो है वो मैंने एक टेबल लगा के रखा है, ये फोल्ड हो जाता है। इस पर जो है वो मैंने इस तरीके का एक क्लोथ जो है वो लगा के रखा है। यहाँ पर एक फ्रूट बास्केट है जो कि मैंने रिसेंटली वेस्ट साइड से परचेज़ की है। देन ये बॉटल होल्डर है, मेटल का है, ये काफ़ी अच्छा है, ये भी मैंने वेस्ट साइड से अभी परचेज़ किया है। इसमें सारी बॉटल्स जो है वो आ जाती हैं। इसको मैंने ना उल्टा करके रखा है क्योंकि ये सीधा आता नहीं है। बाकी इसके साथ एक और भी मिली थी, ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी में है। देन यहाँ पर मेरा ट्रे है, उसके बाजू में मेरा चॉपिंग बोर्ड है,
और इस टेबल के बाजू में मैंने लगा रखी है यहाँ पर चेयर। यहीं पर बैठकर आजकल मैं चॉपिंग वगैरह करती हूँ, देन खाना वगैरह बना लेती हूँ ना, तो इसी पर आके रख देती हूँ। तो मुझे काफ़ी हेल्प हो गई है इस टेबल से। इसके नीचे मैंने एक बॉक्स लगा के रखा है जिसमें नाश्ता वगैरह जो एक्स्ट्रा रहता है ना वो सब सामान है। वो ट्रॉली वाला बॉक्स है, डीमार्ट से लिया था। आराम से निकल के क्लीनिंग जो है वो वहाँ पर हो जाती है। देन ऊपर की साइड में जो उधर मैंने रेड कलर का लगा रखा है ना, ऐसे ही मैंने यहाँ पर ये लगा रखा है मील्स एंड मेमोरीज। इसके बाजू में ही यहाँ पर है मेरा स्विच बोर्ड। और इधर जो आप एंट्रेंस में ही देखेंगे किचन के, यहाँ पर मैंने एक कीबोर्ड होल्डर लगा रखा है। ये मैंने DIY किया था और क्ले से बनाया था। ये मेरा काफ़ी पुराना हो गया है। इस पर मेरे सारे कीज़ हैं। देन इस तरीके से बॉटल में जो है वो मनी प्लांट लगा रखा है। तो बस ये मेरा किचन का जो है वो एंट्रेंस है और यहाँ से लुक कुछ ऐसा सा दिखता है। ये टेबल काफ़ी अच्छी है और मेरे को नहीं यूज़ करना है तो मैं इसको फोल्ड करके रख सकती हूँ। तो ये सारा स्पेस जो है ना, जितना भी आप देख रहे हैं, ये मेरे को खाली मिलेगा। पर खाली रख के भी मैं क्या करूँगी, ये मेरे काफ़ी काम में आती है। किचन टूर जो है वो शेयर कर दिया है। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और ये जो मैंने रैक शिफ्ट की थी, ये यहाँ पर ज़्यादा अच्छी लग रही है या इधर ज़्यादा अच्छी लग रही है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे एक्चुअली ये यहाँ पर अच्छी लग रही है। जब ये यहाँ पर थी ना तो भी ये बहुत अच्छी लग रही थी, क्योंकि ये इतनी जो जगह है ना इसमें एकदम फिट आ गई थी। जो ये वाला पार्ट बता रही हूँ ना मैं आपको, इसमें ना ये एकदम से जो है वो फिट आ गई थी और पतली सी है तो अच्छे से मतलब लग रही थी। पर क्या था ना, ये जो दोनों रैक्स थी इनको मैंने फिर ये टेबल पे रख रखा था, क्योंकि उनमें हैंग करने का ऑप्शन नहीं है। तो उनको मैंने इस टेबल पे रख रखा था, तो वो मुझे देखने में थोड़ा सा मैसी लग रहा था, क्योंकि वो 2 रैक, देन मेरा बॉटल होल्डर, देन मेरा फ्रूट बास्केट, सब कुछ फिर बहुत ज़्यादा मैसी हो रहा था उस टेबल पे। इसके लिए वो मैंने रैक वहाँ पर लगाई और ये मेरी रोज में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें, इसके लिए मैंने उनको यहाँ पे रखा था। तो दोनों ही तरीके से मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी। देन मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, जिनके घरों में ना कम जगह है, मतलब जिनके किचन में स्पेस की कमी है, वो इस तरीके का जो रैक है, जो मैंने आपको वुडन शेल्फ जो दिखाया है वो लें, क्योंकि इसमें उतना सामान नहीं आता है जितना उसमें आता है। देन एक चीज़ और बताऊंगी मैं आपको, इसमें क्या होता है ना, आप कुछ सामान आगे रख रहे हैं, कुछ सामान आप पीछे रख रहे हैं, तो आपको निकालने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। उसमें क्या होता है, देखने में बहुत सुंदर दिखता है, कम पैसों में भी आता है, देन बहुत नीट एंड क्लीन लगता है। मतलब आपने देखा ही कितना सुंदर लगता है। आप ग्लास बोतल लगाओ, आप इसमें सेरेमिक्स के जार लगाओ, तब बहुत हैवी चीज़ें मत लगाना, क्योंकि ये मेरे मम्मी के घर पे भी मतलब उन्होंने भी लिया था। तो मम्मी ने ना इसमें 1-1 किलो के दाल के डिब्बे और मसाले के कम से कम 250-250 ग्राम के वो सब लगाए थे। तो ये 20 से ना बैंड होने लगा था। तब शायद से 900 रुपये कुछ का लिया था मैंने फ्लिपकार्ट से मम्मी के टाइम पे। वहाँ मैं गई थी तो मैंने उनके लिए ऑर्डर किया था, तो उनका 20 से बैंड होने लगा था। मैंने उतनी हैवी चीज़ें लगाई नहीं है, ड्राई फ्रूट्स हैं, छोटे छोटे मसाले के डिब्बे हैं, तो मैंने उतना हैवी उसको नहीं किया है। तो आप जब लेना तो बहुत हैवी हैवी सामान ना भरें, देन हैंग करने में वो बहुत ज़्यादा प्रेटी दिखता है। आप इधर भी रखेंगे तो भी बहुत अच्छा लगेगा। ये शेल्फ जो है ना वो मेरा एकदम फेवरेट है। अभी मैंने इसको जो है वो लगाया है, और ये लाइट जो है ना वो मैंने आज ही लगाई है। कल ही मैं परचेज़ करके आई थी। मेरा बहुत टाइम से मन था कि मैं लगाऊँ, ऑनलाइन में लेने के चक्कर में थी, पर वो मेरे को इतना समझ नहीं आ रहा था, इसके लिए मैंने कल ही इसको परचेज़ किया है। और सेलो टेप की हेल्प से जो है वो ये लगाई है। डबल साइड टेप से मेरे को लग रहा था निकल रही है बार बार, इसके लिए मैंने सेलो टेप से इसको फिक्स किया है। बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। मतलब ये लाइट जो है ना अभी दिन में इतना जगमगा रही है, रात में तो मैं बता ही नहीं सकती। अभी मैंने नाइट लुक तो इधर का देखा ही नहीं है कि कैसा लगेगा। अगर मैं आपके साथ शेयर कर पाई तो ज़रूर करूँगी। तो बस यही था आज का वीडियो। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। किचन कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। और मैं आपके लिए ना जो मेरा नॉन मॉड्यूलर किचन था, एकदम नॉन मॉड्यूलर किचन, उसका लिंक मैं इस वीडियो में शेयर कर दूंगी आपके साथ। तो जिन लोगों का भी नॉन मॉड्यूलर किचन है उनको बहुत हेल्प मिलेगी मेरे उस किचन से। उसको भी मैंने बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया था, बहुत जुगाड़ किए थे, डब्बों की जुगाड़ की थी। मतलब आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि मैंने बहुत मेहनत की थी उस किचन के लिए भी, और वो किसी भी मॉड्यूलर किचन से कम नहीं लग रहा था। बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। तो अगर आपका नॉन मॉड्यूलर किचन है तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा।
एक्चुअली क्या होता है ना कि जब हम किसी का वीडियो देखते हैं ना तो हमको क्या लगता है, यार इनके किचन में ये है, हमारे किचन में ये नहीं है, हमारे किचन में वो नहीं है। मेरे को भी ऐसा फील आता है। पर उसी जगह में हम कैसे अपना दिमाग लगा सकते हैं, कैसे उसको खूबसूरत बना सकते हैं, ये टोटल आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर आपका मॉड्यूलर किचन नहीं है, जैसे ये बेसिक नॉर्मल, मुझे ये आप कहोगे ना फुल्ली मॉड्यूलर, वो भी नहीं है, ये सेमी मॉड्यूलर किचन है। ये मेरे आने के जस्ट पहले जो है वो कैबिनेट जो है वो लगवाई थी मेरे ओनर ने। तो ठीक है, मतलब मेरे लिए सफिशिएंट है। पर आपका अगर इस तरीके का बना हुआ ना हो तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। चलिए, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ आपको अगले वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।